विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब विश्लेषण करेंगे थोड़ा विनोद अग्निहोत्री और अनंत विजय। मुझे पता है मेरे पैनल में बाकी लोग भी सुनेंगे, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से। पहले विनोद जी, क्या वाकई बहुत बड़ी घटना है ये? क्या ये संकेत देता है कि अब बिहार में सरकार बीजेपी चलाएगी? देखिए, राजनीति में ऐसी घटनाएं संकेत तो देती ही हैं। और 20 साल से अगर नीतीश जी गृह मंत्री थे, गृह मंत्रालय संभाल रहे थे, तो कोई कारण नहीं था कि इस बार भी न संभालते। लेकिन जब 2020 में उनका 42 सीटें थी, तब भी मुख्यमंत्री भी थे, गृह मंत्रालय भी था। दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की एक इच्छा भी है और स्वाभाविक और होनी भी चाहिए। वो सन 2000 से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रही है लगातार, और सीटें कम हो या ज़्यादा हो, नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो भाजपा क्यों नहीं चाहेगी कि बिहार में उसका अपना मुख्यमंत्री हो? भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, भाजपा का जनाधार अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं चाहेगा? लेकिन चूंकि अलायंस है, पब्लिक कमिटमेंट है कि भाई नीतीश जी के साथ अब मिलकर लड़ रहे हैं, वो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को बनाना है। तो 2020 में भी बनाया जबकि सीटें कम थी, और 2025 में जब 4 सीटों का फर्क था तब भी बनाया। और इस बार तो स्ट्राइक रेट जनता दल यू का ज्यादा है, वो 42 से 85 पे पहुंचे हैं। मतलब आप इशारा कर रहे हैं होम मिनिस्ट्री अपने पास रखने का मतलब यह है कि अब सरकार बीजेपी ही चला रही है? नहीं सर, मोटे तौर पर देखिए इतना बड़ा डिपार्टमेंट है होम मिनिस्ट्री, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। और इसीलिए वैसे एक बताऊं आपको, 80 से पहले कई राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में भी गृह मंत्री भी होता था, मुख्यमंत्री भी होते थे। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग होते थे। अपने उत्तर प्रदेश के बताऊं, गोविंदा दीक्षित थे, सुशीला रोदगी थी, और कई लोग थे जो स्वतंत्र गृह मंत्री। मध्य प्रदेश में भी ऐसा होता था, कई राज्यों में था। 80 के बाद से मुख्यमंत्रियों ने ये विभाग अपने पास रखना शुरू कर दिया था। और खास करके जब क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनी तो ज्यादा, मुलायम सिंह जी जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पहली बार बने, तो उन्होंने अपने पास रखा गृह विभाग, क्योंकि बहुत पावरफुल होता है। हाँ, एनडी तिवारी के टाइम में गृह मंत्रालय किसी और के पास था। तो ये कांग्रेस में, हर राज्य में धीरे धीरे ये हुआ कि जब जैसे जैसे छत्रप नेताओं का युग आया ना, तो उन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास रखना शुरू कर दिया। और ये एक चलन बन गया, गृह मंत्रालय जो है वो। लेकिन गठबंधन सरकारों में कई बार अलग अलग भी रहा है। महाराष्ट्र में जब शिवसेना और बीजेपी गठबंधन था, तो गृह मंत्रालय जो है वो शिवसेना के पास था, बीजेपी के पास। या कृपाशंकर सिंह होते थे ये राज्य मंत्री, आर पाटिल थे एनसीपी के, वो गृह मंत्री थे जब विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे। तो ये कोई नई बात नहीं है कि अलायंस पार्टनर को गृह मंत्रालय दे दिया। लेकिन बिहार के संदर्भ में ये एक संकेत इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब अपनी सरकार वहां चाहती है, और चाहना चाहिए भी, और स्वाभाविक भी है, क्योंकि अब वो पार्टी पहली बार विधानसभा में नंबर 1 की पार्टी बनी है, सबसे बड़ी पार्टी। और स्ट्राइक रेट भी उसका है। तो स्ट्राइक रेट तो जेडीयू का सबसे ज्यादा है। आप देखो ना, 42 से 85। नहीं, वो तो आप अंतर के तौर पे बता रहे हैं कि कितना गेन किया है, लेकिन कितनी लड़ी उसमें से कितनी जीती, उसमें बीजेपी नंबर, उसमें बीजेपी का सबसे ज्यादा है स्ट्राइक रेट। तो मैं ये कह रहा हूं कि उस हिसाब से बीजेपी का एक स्वाभाविक है कि वो बिहार में सरकार बनाए, उसका सपना है। तो ये एक संकेत है। तो क्या नीतीश के सीएम रहते और होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी के रहते कुछ बदलाव दिखेगा आपको गवर्नेंस में, खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर और जो होम मिनिस्ट्री वाले एरियाज हैं इनमें? या नीतीश जी की छाप मतलब अब धीरे धीरे धूमिल होगी क्या? नहीं, धूमिल वाली बात नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही हैं। जो भी गवर्नेंस मॉडल की बात कर रहा हूं। नहीं, गवर्नेंस मॉडल में नीतीश कुमार का गवर्नेंस मॉडल तो बीजेपी भी कहती है गवर्नेंस मॉडल सबसे बढ़िया है। लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर तो लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्ट्री में तो ज्यादातर लॉ एंड ऑर्डर। तो नीतीश कुमार के टाइम लॉ एंड ऑर्डर खराब था क्या? नहीं, बुलडोजर आए, इनकाउंटर आए, नीतीश जी तो इससे परहेज करते थे। बुलडोजर ही लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक है क्या? जिन राज्यों में बुलडोजर नहीं चलता, क्या वहां लॉ एंड ऑर्डर खराब है? बुलडोजर एक उत्तर प्रदेश का एक संदर्भ दूसरा है। लेकिन बुलडोजर को हम लोगों ने ऐसा बना लिया कि बुलडोजर नहीं होगा तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा। बहुत सारे राज्य हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है लेकिन बुलडोजर नहीं है। नहीं, वो दिखाता है ना एकदम के आयरन हैंड से हम रूल कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस है, छोड़ेंगे नहीं। बिना उसको मायावती ने कौन सा बुलडोजर चलाया था? उत्तर प्रदेश में बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर था मायावती के टाइम में, आज से भी ज्यादा बढ़िया था। लेकिन कौन सा बुलडोजर चलाया था? बुलडोजर कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक नहीं होता है। बुलडोजर को एक सिंबल बना दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर। और हो सकता है कि बिहार में बिना बुलडोजर के भी लॉ एंड ऑर्डर और अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए। भाई, सम्राट चौधरी को हम खाली बुलडोजर से क्यों तुलना करें? क्या वैसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं कर सकते? और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे, एक तो सम्राट चौधरी का एम्पावरमेंट है। बीजेपी, चूंकि बीजेपी के पास बिहार में कोई वैसा नेता नहीं है सुशील मोदी के बाद जो पैन बिहार जिसकी इमेज हो, बीजेपी सम्राट चौधरी को उस रूप में डेवलप कर रही है। वो अलग बात है, दूसरी पार्टी से आए, लेकिन अब वो बात खत्म हो गई। हेमंता विश्व शर्मा भी तो दूसरी पार्टी से आए थे, आज जो चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बीएसपी से आए। तो वो अब बात खत्म हो गई कि जो बीजेपी का बैकग्राउंड का नहीं होगा उसको बीजेपी नेता नहीं बनाएगी। अब सम्राट चौधरी उसी तरह बीजेपी के हैं जैसे विजय। अब मुझे आप अगले सवाल पे ले आए मेरे।